अब सल्फर कोडेड यूरिया का वजन यानी दोस्तों गोल्ड यूरिया का वजन अब घटाकर 40 किलोग्राम की पैकिंग में सरकार लेकर आई है। और दोस्तों इसका रेट आपके लिए 254 रुपए प्रति बोरी रखा गया है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों नीम कोडेड यूरिया है। नीम कोडेड यूरिया की दोस्तों प्रति बोरी आपके लिए 242 रुपए की रखी गई है। और इसकी न्यू पैकिंग जो आई है वो आपकी 45 किलोग्राम की आई हुई है। अब दोस्तों इसमें जानना यह है कि हर किसान के लिए अलग अलग रेट रहेगा यूरिया का। कुछ चुनिंदा किसानों को ही यूरिया दी जाएगी। दोस्तों ये पैकिंग की फेरबदल इतनी क्यों की गई है दोस्तों, जब आप आज इस वीडियो में इस राज को जानेंगे तो फिर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते रहना। स्टेप बाय स्टेप पूरा दोस्तों बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी पैकिंग में फेरबदल क्यों की है, गवर्नमेंट क्या आखिर चाहती है, और दोस्तों आपके लिए यूरिया कौन से रेट मिलेगी, आप कौन से दर्जे में आते हैं, आपका वर्ग क्या है, दोस्तों आपको यूरिया क्या रेट मिलेगी। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। 1 मिनट के लिए अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो दोस्तों आप खाली हाथ ही वापस आएंगे। दुकान से आपको फर्टिलाइजर्स वाले खाली हाथ वापस भेजेंगे, आपको यूरिया नहीं मिलेगा। यूरिया किस किस किसान को दी जाएगी वो भी बात हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूरिया किसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आखिर सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है, आखिर सरकार ने पैकिंग में यूरिया की और रेट में क्यों फेरबदल किया है। अब दोस्तों हम सबसे बड़ा इसमें मुख्य कारण आता है यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकना। दोस्तों किसान इस समय यूरिया के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। किसानों को दोस्तों अब एक नया नियम बनाया गया है कि अब आपको यूरिया ई-पॉस मशीन से दिया जाएगा। आपकी जमीन के लिए जितनी जमीन चाहती है यूरिया, अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो 10 बीघा जमीन में कितनी यूरिया का मात्रा पड़ेगा, कितनी यूरिया कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये ई-पॉस मशीन बताएगी, ये कंप्यूटर बताएगा। दोस्तों आप जब फिंगर लगाएंगे, फिंगर लगते ही आपकी फार्मर आईडी को वो जो कैप्चर करेगा, आपके आधार कार्ड को फिंगर आपका कैप्चर करेगा, और एग्री स्टैक पोर्टल और आपका फर्टिलाइजर पोर्टल ये निर्धारित करेगा कंप्यूटर के जरिए कि आपको अपने खेत में कितनी यूरिया लगानी है। आपने गन्ना बताया हुआ है तो गन्ने के हिसाब से वो आपका देगा, आपने धान बताया हुआ है तो धान के हिसाब से आपको यूरिया मिलेगी, और आपने अगर मक्का बताई हुई है मक्का के हिसाब से आपको यूरिया मिलेगी। जिस भी फसल में आप जितनी यूरिया देना चाहते हैं अब आप अपने आप नहीं डालेंगे, कंप्यूटर आपको बताएगा। दोस्तों फार्मर आईडी आपकी बननी जरूरी है, अगर फार्मर आईडी नहीं है तो आपको यूरिया नहीं मिल सकती है। दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका पैकिंग का नया सिस्टम लेकर आई है। पैकिंग गवर्नमेंट ने कम कर दी है, इसी वजह से रेट भी दोस्तों आपको कम कर दिया है और पैकिंग भी कम कर दी है। सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है, किसानों की जो यूरिया की 50 किलो की पैकिंग आती थी उसे घटाकर 40 और 45 किलो क्यों किया है। दोस्तों इस चीज का अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहना। सरकार द्वारा यूरिया का वजन घटाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि खेत में नाइट्रोजन अत्यधिक इस्तेमाल रोकना या सेहत को सुधारना। यानी दोस्तों सरकार के अनुसार खेतों में नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यूरिया में लगभग दोस्तों 46% नाइट्रोजन आता है। और दोस्तों सरकार के अनुसार किसान खेतों में ज्यादा यूरिया डालते हैं। 50 किलोग्राम से घटाकर 45 किलोग्राम विशेष यूरिया सल्फर कोडेड यूरिया के लिए 40 किलो कर दिया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट ने दोस्तों आपकी यूरिया का वजन घटा के 50 किलोग्राम से 45 और 40 किलोग्राम कर दिया है, यानी यूरिया आपकी कम से कम खेत में डाली जाए। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण है यूरिया का अत्यधिक रोकना। दोस्तों किसान अंधाधुंध खेत में यूरिया डालते हैं, बिना नाप तोल के, बिना किसी अनुपात के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के। दोस्तों जितना आया उतना यूरिया डाल दिया। इससे क्या होता है, किसानों के खेत की सेहत खराब होती है, मिट्टी का भोरापन चला जाता है, मिट्टी में दोस्तों किल्ले निकालने की क्षमता कम हो जाती है। इससे फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है किसानों की बैग गिनने की आदत। यानी दोस्तों किसान ना किलोग्राम गिनते हैं, ना बीघा गिनते हैं, और ना ही किसी का अनुपात देखते हैं, सिर्फ बैग के अनुसार यूरिया डालते हैं। हमारे पास
1 एकड़ खेत है या हमारे पास 6 बीघा खेत है, 8 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, हमें 4 बोरा उसमें यूरिया डालना है। लेकिन इस बात का पता नहीं है कि 4 बोरा यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होगी और हमारी खेत की मिट्टी के लिए कितनी नाइट्रोजन की जरूरत है। ऐसा कोई भी ज्ञान किसानों को नहीं है दोस्तों। इसके किसानों को ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने क्या किया है दोस्तों, 50 ग्राम से घटाकर आपकी 40 और 45 किलोग्राम जो यूरिया कर दी गई है, इससे क्या होगा, 10% तक आपकी कमी आएगी यूरिया खेत में डालने से। जो किसान ऐसे हैं कम पढ़े लिखे हैं और वो बैग के हिसाब से खेत में यूरिया डालते हैं, तो उन्हें इसमें काफी ज्यादा यूरिया कम उनके खेत में जाएगी और मिट्टी की भुरभुरापन रुकेगा, मिट्टी की सेहत को सुधार रहेगा। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। यानी ज्यादा यूरिया डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति चली जाती है और उर्वरा शक्ति जाने से फिर आगे अगर आप इस बार यूरिया ज्यादा डाल देंगे तो फिर अगली बार आपके लिए उतनी ही यूरिया फिर उससे ज्यादा यूरिया खेत में डालनी पड़ेगी, तभी आप उसी दर की फसल काट पाएंगे, वरना फिर आप नहीं काट पाएंगे। और अक्सर यही हो रहा है। इस बार आपने अगर 1 बोरा यूरिया जिस खेत में डाली है और अगली बार अगर आपने उसमें 10 किलो यूरिया फालतू नहीं डाली तो फिर उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार रोकना चाहती है कि इससे कम किसान यूज करे यूरिया का। और दोस्तों सबसे बड़ा मेन पॉइंट और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो है सरकार का यूरिया को कम करने का, दोस्तों अब आप सुनिए कि सरकार यूरिया को क्यों कम करना चाहती है। यानी दोस्तों सब्सिडी का विशाल वित्तीय बोझ। दोस्तों जिस तरह से यूरिया, खाद, सल्फर और उर्वरक का किसानों के लिए सरकार सब्सिडी देती है, ऐसे ही दोस्तों सरकार के लिए फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, उन्हें भी यूरिया का सब्सिडी देना पड़ता है, उन्हें भी सरकार सब्सिडी भरती है यूरिया का। अब दोस्तों इसमें आप जानिए, यूरिया एक व्यापारिक बैग की वास्तविक उत्पादन आयात और लगभग दोस्तों 2200 तक आती है। यानी दोस्तों 2200 तक इसमें आती है लागत। इसके बाद सरकार को केवल 242 से 266 की उपलब्धि कराती है। बाकी की भारी भरकम अंतर लगभग 1900 प्रति बैग सरकार को स्वयं उर्वरक सब्सिडी फर्टिलाइजर के रूप में निर्माताओं को चुकानी होती है। यानी दोस्तों ये 2200 रुपए दिखाया है, इसकी 2200 रुपए तक यूरिया का बैग आता है। उसके बाद सरकार आपके लिए 242 का या 200 आपके लिए 254 का बेचती है। 1900 रुपए सरकार को सब्सिडी जो यूरिया के निर्माता हैं उनको भरनी पड़ती है। तो कितना बड़ा रकम गवर्नमेंट दोस्तों भरती है, कितनी बड़ी दोस्तों रकम यूरिया पर गवर्नमेंट निर्माताओं को चुकाती है। सबसे बड़ा यही रीजन है जिस वजह से दोस्तों यूरिया के लिए सरकार कम करना चाहती है, डीएपी, एनपीके खाद को कम करना चाहती है, जिससे किसानों की उर्वरा शक्ति जमीन की बची रहे और उसे सब्सिडी भरना कम पड़े। दोस्तों विशेष प्रकार से यूरिया का प्रसार, यानी दोस्तों 40 किलोग्राम के बैगों के नई तकनीकी यूरिया में जैसे कि सल्फर कोडेट भरा गया है, जो कि कम मात्रा में पौधे को असली ज्यादा से ज्यादा पोषण देते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कौन से किसान को कितनी यूरिया मिलेगी और कौन से किसान को क्या रेट यूरिया मिलेगी। दोस्तों रेट सभी किसानों के लिए एक बराबर रहेगा, लेकिन यूरिया मिलने का अनुपात अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जितनी जिसकी जमीन है, जितने जिसका रकबा है, क्षेत्रफल है, कौन सी उसकी फसल है, कौन सा उसका दोस्तों उसने फसल लगाई हुई है, दोस्तों उसके हिसाब से यूरिया आपको दी जाएगी। रेट सभी का एक ही रहेगा, लेकिन मात्रा अलग अलग हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही जानकारी मैं आपके लेकर आता रहता हूं।